ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं, गांठें, उसी को गांठ जो है ये अपनी प्राकृत का शब्द हो गया जो हिंदी में हम अपनी बोली भाषा में बोलते हैं गांठ, और उसी को जब हम स्पष्ट बोलते हैं संस्कृत में तो वो ग्रंथि बन जाती है, ग्रंथि। तो जिसमें से गांठ निकल गई उसको क्या बोलते हैं? निगंठ, निर्ग्रंथ। समझ आ रहा है? भगवान कैसे थे? निगंठ श्रमण थे। समझ आ रहा है? और उनकी परंपरा के भी जितने भी साधु होते हैं, श्रमण होते हैं, वो सब भी कैसे होते हैं? निगंठ श्रमण होते हैं। तो बस इतना ही सीखना कि हमें उसी गुरु की बात सीखना, नमो लोये सब्ब साउडम कहते हुए उसको अपने गुरु के रूप में ध्यान में लाना, जो निगंठ है, जिसके अंदर कोई गांठ नहीं है। बस उसके लिए मेरा नमस्कार हो, नमस्तु है, बस इतना कर लेना। क्या समझ आ रहा है? और कुछ नहीं चाहिए आपको। आपके लिए बस इतना भाव आ गया समझना कि आपको गुरु हमेशा मिल रहा है, गुरु आपके समक्ष है, और अगर गुरु आपके समक्ष होगा तो आपके लिए ये अहिंसा विहार में रहना, अहिंसा की भावनाएं आपके अंदर आना, ये अपने आप आने लगेंगी। क्योंकि अहिंसा दिवस का मतलब ही होता है कि आज हम अहिंसा की भावना करें। और ये कितनी अच्छी बात है कि आज आप अहिंसा विहार में बैठे हो और अहिंसा दिवस पर अहिंसा की बात सुन रहे हो। जिन गांधी जी के लिए ये अहिंसा दिवस के रूप में घोषित करने का श्रेय उनको मिलता है, वो भी इसी अहिंसा के पुजारी थे। उनके घर में रात में भोजन नहीं बनता था, गांधी जी भी कभी रात में भोजन नहीं करते थे। उनके जीवन चरित्र को पढ़ना, और उनकी माँ का ये नियम था कि जब वो सूर्य देख लेती थी तभी वो भोजन करती थी, अगर जिस दिन सूर्य दिखाई नहीं देता था तो भोजन भी नहीं करती थी। हाँ हाँ हाँ, समझ आ रहा? ये सीखो। आपको छुट्टी मिली है इसलिए नहीं कि आज हमें अपनी पार्टियों में जाना है और किट्टी पार्टी मनाना है, कि आज के दिन के लिए ही लोग पहले से प्रोग्राम अपने होटलों में बुक करके रखते हैं। ये सब आपकी अज्ञानता और आपका जो है धर्म और संस्कृति के प्रति अन्याय है। आपको छुट्टी किसके लिए मिली? अहिंसा के लिए। समझ रहे हो? और आप उस छुट्टी का दुरुपयोग किसमें कर रहे हो? अपने हिंसा के कामों में कर रहे हो। आज आपको छुट्टी मिली, आज आपने अपने होटलों को बुक करा लिया, 3 स्टार होटल में जाऊंगा, 5 स्टार होटल में पार्टी है, आज इस ढाबे पे जाऊंगा, रात में वहां पे पार्टी मनाऊंगा। आप रात में भोजन करने गए, आपने अहिंसा दिवस का क्या किया? उपयोग किया कि दुरुपयोग किया? इसका पाप किसको लगेगा? सरकार को कि आपको? है? पाप तो सरकार को लगना चाहिए, क्योंकि उसने आपको छुट्टी दे दी आज के दिन के लिए। है? आज तो हम स्वतंत्र हैं। ये तो सोचो कि किस निमित्त से आज हमको छुट्टी मिली है, किस कारण से मिली है। आज हमें उस कारण के प्रति बहुमान नहीं है, तो हमारी उस छुट्टी का मतलब क्या? कितने प्रयास किए गए होंगे जब इस अहिंसा का नाम आज इस वर्ल्ड में इस रूप में आया कि आज इसको इंटरनेशनल अहिंसा डे के रूप में मनाया जाता है। तो समझो आप, ये अहिंसा दिवस आपके लिए कितनी गरिमा को बढ़ाने वाला है। अरे कम से कम आपको आज के दिन तो अहिंसा के पालन का भाव रखना चाहिए। क्या समझ आ रहा है? नहीं रखना चाहिए? बोलो तो। जब हाँ जी करोगे तभी तो कुछ मैं बोलूंगा। जो लोग बाहर खड़े हैं वो भी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? वहां तक आवाज पहुंच रही है? सुन रहे हैं? अहिंसा दिवस मनाओगे? खड़े खड़े भी मना लो, कोई बात नहीं। जो बाहर बैठे, अंदर बैठे उनके लिए भी मना लेंगे, और जो बाहर बैठे हैं उनके लिए भी मनाने में आ जाएगा। बस आप अपनी स्वीकृति बता देना कि अहिंसा दिवस मनाओगे आज। सब लोग नहीं बता रहे हैं। हाथ उठा के बताओ पीछे से। मनाएंगे। आपकी स्वीकृति है? तो मैं अपना कुछ भाव आपके पास रखूं? हाँ जी, हाँ जी तो इतने अच्छे से बोलते हो कि वही भजन सुनता था ना मैं कभी कभी, एक चीज मिलेगी क्या भाई क्या तो वही कोई चीज आज आपको मिलने वाली है। एक चीज मिलेगी, वो पूछो पूछो तो वो चीज यही है कि आपके अंदर एक अहिंसा का विचार आज अहिंसा के दिन के रूप में, आज अहिंसा दिवस पर आपके अंदर आए। समझ आ रहा है? और जो चीज
हमारे पूर्वज उसका अनुसरण करते थे, अपनी संस्कृति अपना धर्म समझ करके, जिसे हम भूल गए हैं, आज हम उसको कम से कम आज हम उसका अनुसरण करें। सुन रहे हो? बताएं, कर लोगे? दिल्ली वालों को बहुत मनाना पड़ता है। एक बार में हाँ जी हो तो जाती है, लेकिन फिर भी सुनने के बाद में फिर महाराज ऐसा हो जाए तो ऐसा, फिर ऐसा हो जाए तो ऐसा, समझ आ रहा है? फिर कंडीशन कुछ ना कुछ रख देते हैं। इसलिए बहुत हिलाना पड़ता है, बहुत बहुत जो है मतलब मनाना पड़ता है, तब जा करके कुछ कहने का हिम्मत करनी पड़ती है। फिर भी कर लो, कम से कम आज के लिए, आज की रात के लिए इतना भाव करना कि आज मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, आज मैं रात्रि में किसी होटल में नहीं जाऊंगा। समझ आ रहा है? केवल आज रात के लिए इतना कर लेना, हो जाएगा? पक्का? पीछे वालों के लिए भी? ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, सबके लिए यहीं से आशीर्वाद। ये अहिंसा का भाव आज आपके दिमाग में आया तो दिन भर आप ये महसूस करेंगे कि गुरु हमारे पास आज दिन भर के लिए हो गया, गुरु हमारे पास आज दिन भर है, गुरु हमारे दिमाग में छाया हुआ है। आप कहीं भी चले जाओ अपनी गाड़ियां लेकर के, हमें अब कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है ना? हाँ, गुरु अत्र गुरु, अब वो आपके दिमाग में रहेगा तो आप कहीं भी रहोगे तो आपको ये याद रहेगा कि आज हमें शाम को क्या करना है, आज हमें रात में भोजन, आज हमें किसी होटल पर रात में नहीं पहुंचना है। समझ आ रहा है? बस इतना सा भावी आपके लिए गुरु की याद दिलाए रखेगा, गुरु अत्र गुरु तत्र। रात में भी भानु तो छिप जाएगा, लेकिन रात में गुरु नहीं छिपेगा, ये ध्यान रखना। रात में भी वो आपको प्रकाश देता रहेगा। ये गुरु की महिमा उस भानु से भी बढ़कर के इसीलिए होती है क्योंकि वो तुम्हें रात में भी नहीं छोड़ेगा। समझ आ रहा है? हाँ। और अगर जो है आपने गुरु कोई बात को भीतर से स्वीकार लिया तो वो सपने में भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो बार बार तुम्हें सपने में भी घुस के आ जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन उससे परेशान नहीं होना। ये गुरु की महिमा है। चैप्टर बहुत लंबा चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है, आगे भी चलेगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की। पूरे शरीर में ज्ञानमय आनंदमय वह चैतन्य आत्मा फैला हुआ है। अपने दोनों हाथ आकाश में ऊपर उठा करके आज हमारे साथ कुछ भावनाएं दोहराएंगे। मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं ज्ञानवान आनंद से भरपूर परम चैतन्य आत्मा हूँ। अहिंसा मेरा स्वभाव है, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। किसी भी जीव को नहीं मारना, नहीं सताना, दुख नहीं पहुंचाना मेरा अपना व्यक्तिगत आत्मिक धर्म है। मैं इसका पालन करूँगा, करूँगा, करूँगा। आंखें बंद रखें, दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में ले आएं। ऋणमोकार मैं सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, महामंत्र सब दुख हर ले महान।
सभी हों सुखी और सबका भला हो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। पूरे आनंद भाव के साथ अपने हाथों का उपयोग करते हुए ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। न तन में हो रोग, न मन में अशांति, हो सारे जहाँ में परम शांति शांति। परम शांति अरहम सभी को मिला लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ऋणमोकारमय सारा जीवन बना लो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम, ओम अरहम नमः। अपनी दोनों हथेलियाँ घिसकर अपनी आँखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। पिछले दिनों से श्रायस्पत कृति के माध्यम से आप लोगों को निरंतर धर्म देशना दी जा रही है। उसी क्रम में यह गुरु और शिष्य के संबंध का वर्णन चल रहा है। कल भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना है। आज भी थोड़े से उसी संबंध की चर्चा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस संबंध की इतनी गहन चर्चा क्यों की जा रही है। यह गहन संबंध है, और चूंकि जो संबंध गहन होते हैं, गहरे होते हैं, उनके बारे में हमें जानना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अगर हम अपने गहन संबंधों को अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो हमें गहराई से जिस तत्व की उपलब्धि होनी चाहिए वो तत्व की उपलब्धि हो नहीं पाएगी। इसलिए इन संबंधों के बारे में समझें कि ये संबंध कैसे हैं। ये संबंध नेचुरल हैं या आर्टिफिशियल हैं, केवल ऊपर ऊपर से बने हुए होते हैं या भीतर से स्वाभाविक तरीके से चलते हैं। इस बारे में जो चर्चा की जा रही है उसी को और आगे बढ़ाते हुए एक श्लोक पढ़ता हूँ। श्लोक नंबर 57 सुगुरु शिष्योर नित्यम संबंधः सस्वभावतः चंद्रोपलि मणिरन्यम किमु चंद्राद अपेक्षते। यहाँ कहा जा रहा है कि गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वह संबंध एक स्वभाव से संबंध होता है। स्वभाव का मतलब जिस संबंध को बनाने के लिए हमें कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती,
वो संबंध अपने आप स्वभाव से बन जाता है। गुरु और शिष्य ये दोनों जब एक दूसरे से संबंध को प्राप्त हो जाते हैं तो इनके अंदर जो घटित होता है वह कैसा घटित होता है, उसके लिए एक उदाहरण दिया है। चंद्र उपल मणि होती है जिसको कहा जाता है चंद्रकांत मणि। एक मणि होती है जो चंद्रमा के प्रकाश में अपने आप शीतल शीतल जल को बहाने लग जाती है।